बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की एक आयत करीमा तिलावत की है। फरमाया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को एक लफ्ज़ के अंदर बयान फरमाया, लेकिन मेरे दिल में ये बात इस वजह से आ रही है कि आज का माँ बाप अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी नौजवान औलाद से परेशान है। इस परेशानी को हम कैसे दूर करें? सब तो पहले तो अर्ज ये है, वो माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत कैसे करें। कुरान करीम में एक आयत अल्लाह ताला ने उसके अंदर 10 सिफात बयान फरमाई हैं। माँ बाप को चाहिए कि पहले वो अपने बच्चे की तरबियत करें। माँ बाप को क्या करना पड़ेगा जी? पहले अपने बच्चे की तरबियत करनी पड़ेगी। हर बाप कहता है कि मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता। हर माँ कहती है मेरी औलाद मेरा हक अदा नहीं करती। मैं पहले ये अर्ज करता हूँ, सवाल ये है कि आपने बच्चे का हक अदा किया था, आपने बच्चे के हुकूक अदा किए थे। अगर आपने अपनी औलाद के हुकूक अदा नहीं किए तो आपकी औलाद आपके हुकूक भी अदा नहीं करेगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने 10 सिफात बयान फरमाई है। फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरन वद्दाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने ये 10 सिफात बयान फरमाई है। फरमाया कि माँ बाप के लिए जरूरी है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। मुस्लिमीन यानी कि उनको इस्लाम पर लाएं। फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। तेरा बच्चा पैदा हुआ, हाँ तूने बच्चे के कान में अजान दिलवानी है, तूने सुन्नत के मुताबिक हाँ उसके नौमौलूद बच्चे का जो हक है वो अदा करना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा जब थोड़ा सा 7 दिन का हो जाए, फिर उसके बाद उसके बाल उतरवाने हैं और उसके बाद उसका अकीका करना है। ये बच्चे के उसका अच्छा नाम रखना भी ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप जी। नाम के बच्चे पे असरात होते हैं, नाम के बच्चे पे असरात होते हैं। आजकल ये है कि हम खुद ही जी इसकी दादी ने ये कहा था, दादे ने ये कहा, नहीं 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 नहीं, बच्चे का नाम रखना है तो किससे पूछकर? किसी आलिम से पूछकर, किसी बड़े से पूछकर कि बच्चे का क्या नाम रखें। अब बच्चा 7 साल का हो गया तो बच्चे को क्या करना है भाई? नमाज का हुक्म। बच्चा 7 साल का हो जाए क्या करना है? नमाज के लिए मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से, मारना नहीं है, डांटना नहीं है। आदत एक आध दिन में नहीं बनेगी। हम चाहते हैं कि ऐसे बस अब्बा जी घर में आवाज लगाते हैं, बेटा ऐसे कर दे। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। अब्बा जी करके दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। हम घर में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे के लिए सबसे पहला हीरो, सबसे पहला उसका बाप है, उसका भाई है। इनकी जिंदगी कैसे है, ये क्या करते हैं, बच्चा वो करेगा। बाप गाली देता है, बच्चा गाली देगा। बाप नमाज नहीं पढ़ता, बच्चा नहीं पढ़ेगा। बाप कुरान नहीं पढ़ता, बच्चा नहीं पढ़ेगा। बाप अगर
बाप अगर दूसरों के हुकूक अदा नहीं करता, बच्चा अदा नहीं करेगा, क्योंकि उसका आइडियल उसका बाप है, उसके सामने नमूना उसका बाप है, उसकी माँ है। उसकी माँ बाप ने जितने भी अकाबिरीन गुजरे, औलिया इकराम गुजरे, बड़े बड़े वक़्त के बली गुजरे, उनकी मेन वजह उनके पीछे देखें, उनके माँ बाप की तरबियत है, उनके माँ बाप की तरबियत है। जब उनके माँ बाप ने तरबियत की, फिर वो वक़्त के वली बने। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख अब्दुल कादिर अच्छा, ये 10 सिफात में से मैं पहले सिर्फ अर्ज कर रहा था, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, चलो कोई तो सुन रहा है, समझ आए, वल मुमिनीना, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, पहली सिर्फ कि इस्लाम बच्चे को सिखाना है। नमाज अला खमसिन शहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान थोड़ी सी खुलने लगे तो सबसे पहले उसको क्या, उसकी जुबान किससे खुले? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे के सामने जब ला इलाहा इल्लल्लाह माँ जिक्र करेगी तो बाप जिक्र करेगा। बच्चे की जुबान से फरमाया, सबसे पहले जिस बच्चे का जो बच्चा पैदा हुआ उसकी जुबान से सबसे पहला बच्चा बोलने लगे, सबसे पहला उसकी जुबान से निकले लफ्ज़े अल्लाह। क्या निकले? अल्लाह। लफ्ज़े अल्लाह। फरमाया कि उसके माँ बाप के सारे गुनाह में रब मुआफ कर देता। जब जुबान से क्या निकलेगा? अल्लाह। अल्लाह क्या कहते हैं? मैं उसके माँ बाप के सारे गुनाह मुआफ कर देता हूं। इन गुनाहों से मुराद क्या है? सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह। कबीरा गुनाह के लिए तौबा करनी पड़ेगी। छोटे गुनाह अल्लाह सारे माफ कर देते हैं। अल्लाह सारे गुनाह भी माफ फरमा दें, छोटे भी माफ हो जाएं। इन्नल मुस्लिमीना वल मुमिनीना, ईमानियात क्या है? इस्लाम ये है, बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे की जुबान से निकले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा वइकामिस सलाह, नमाज के लिए उसको तरबियत करनी है। वईता इस ज़कात देने के बारे में बताना है। जब बाप बच्चे के सामने खर्च करेगा, बेटा ये सदका दे के आ, बेटा ये ज़कात दे के आ, बेटा ये उशर दे के आ, ये फुला खर्च करके आ, बच्चे की तरबियत हो रही है। बच्चे को पता चल रहा है मेरा बाप तो सखी है, मेरा बाप तो खर्च करने वाला है। अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दी है, तो वल हज्जी, बैतुल्लाह का हज कर, व सौमी रमजान, रमजानुल मुबारक के रोजे रख। यह फरमाया इस्लाम है। वल मुमिनीना वल मुमिनात, दूसरी सिफ्त फरमाया बच्चे की तरबियत ये करनी है कि वल मुमिनीना वल मुमिनात, उसके अंदर ईमानियात, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि। बेटा सब कुछ करने वाला कौन? सब कुछ करने वाला कौन? आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। ईमान किसे कहते हैं? ईमान इसे तो नहीं कहते कि मेरा यकीन दुकान पर, मेरा यकीन फैक्ट्री पर, मेरा यकीन खेती पर, मेरा यकीन इस पर, मेरा यकीन उड़ गया, यकीन उड़ गया। मैं कहता हूँ आज लोग कहते हैं मुझे अल्लाह पे उम्मीद है। मैं कहता हूँ ये जुमला गलत है। अल्लाह पे उम्मीदें नहीं रखते, अल्लाह पे यकीन रखते हैं। मेरा अल्लाह तो देता है, मैंने अपने अल्लाह से मांग लिया, मेरा अल्लाह दे देगा। मैंने अपने अल्लाह से मांग लिया, मेरा अल्लाह मुझे खाली हाथ नहीं मोड़ेगा, क्योंकि मैं किसी के दर पे नहीं गया, मैं किसी दुनियादार के दर पे नहीं गया, मैं तो अपने रब के दर से मांग रहा हूँ। अल्लाह कहते हैं मुझ पर यकीन कर, जितना
तेरा कामिल यकीन होगा मैं रब उसी तरह अता करूंगा। ईमानियात ये है, ईमान ये है आमन तो बिल्लाह, बचपन से बच्चे का ईमान बना दे। बेटा तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तुझे रोजी अता करेगा। बेटा तू अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह तुझे सब कुछ देगा। आमन तो बिल्लाही व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों के बारे में बताना। जिब्राइल किसे कहते हैं, मीकाईल किसे कहते हैं, इजराइल किसे कहते हैं, इसराफील किसे कहते हैं, ये बताना माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज हम समझते हैं ना 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 ये सब कुछ बताना मौलवी साहब की जिम्मेदारी है, तो फिर माँ बाप क्या करेंगे? बताओ ना माँ बाप की तरबियत क्या है, माँ बाप ने किया क्या है, माँ बाप ने बच्चे के हक अदा किए क्या है? जब इतना भी नहीं सिखाया, जब अल्लाह पे यकीन नहीं बनाया, उसके फरिश्तों के बारे में नहीं बताया नहीं। कुरान किसे कहते हैं, तौरात किसे कहते हैं, ज़बूर किसे कहते हैं, इंजील किसे कहते हैं? बरसूलिही, रसूलों का तारुफ करवाया नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ तो बताई नहीं, आका का नाम तो बताया नहीं, आका की माँ का नाम तो बताया नहीं, आका के बाप का नाम तो बताया नहीं। आज कायदे आजम का नाम तो याद है, अल्लामा इकबाल का नाम तो बच्चों को याद है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, वालिद का नाम याद नहीं, दादा का नाम याद नहीं। मेरे आका की कितनी बेटियां थी हमारे बच्चों को पता नहीं, मेरे आका के कितने बेटे थे हमारे बच्चों को पता नहीं, मेरे आका की जिंदगी क्या थी बच्चे इससे नावाकिफ हैं। बरसूलिही, हाँ रसूलों के बारे में ये तारुफ कौन करवाएगा, ये कौन बताएगा कि कमली वाले सरकार किसे कहते हैं, मेरे आका की अदा क्या थी? खाना खाना है तो बेटा बिस्मिल्लाह की वाला बरकतिल्लाह पढ़, तेरे खाने में बरकत पड़ जाएगी, शैतान दूर हो जाएगा, बेटा तेरी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जब तो बिस्मिल्लाह की वाला बरकतिल्लाह पढ़कर खाएगा, खाना हलाल का खाएगा, बेटा तुझे कोई मसला नहीं बनेगा। ये बताना तो हमारी जिम्मेदारी थी, ये माँ बाप की जिम्मेदारी थी, ये मेरा और आपका काम था, लेकिन हमने उस काम को काम न समझा, हमने खेती बाड़ी को काम समझा, हमने दुकानदारी को काम समझा, हमने बाकी कामों को तो काम समझा, लेकिन ये जो अहम काम था, लेकिन जब बच्चा हाथ से निकल चुका, जब बच्चा बिगड़ चुका, जब बच्चा अगले रास्ते पर चल चुका, जब बच्चा नशई बन चुका, जब बच्चा जानी बन चुका, जब बच्चा शराबी बन चुका, अब रोता रोता बाप भी आता है, कारी साहब इसका कुछ कर दो। माँ भी रोती रोती आती है, कारी साहब इसका कुछ कर दो। अब क्या करें? मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा, मादरत खाओ, मैं खुद तालिब इल्म आदमी हूं, मैं कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूं, मैं तो एक अदना से तालिब इल्म हूं, मेरे साथियों ने मुझे हुक्म कर दिया वरना। लेकिन यकीन कीजिए मंशियात, बच्चे, ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, ऐसे बच्चे गुम हो गए। यकीन कीजिए आज के माँ बाप को यह सोचना पड़ेगा। ईमानियात बता रहा था, आमन तो बिल्लाही व मला, बोलो बोलो मेरे साथ, व मला इकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी, आखिरत का दिन पर ईमान। बच्चों से पूछिए बेटा आखिरत का दिन किसे कहते हैं? किस बाप ने ये कभी पूछा, किस मां ने ये पूछा? मादरत खां को मैं तालिब इल्म में मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो एक बेदार कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं ये भी हमारा काम था, ये हमने करना था। वल यौमिल आखिरी, हम डेरों पे बैठकर इधर उधर की तो गप्पे मारते हैं, लेकिन औलाद को बताना हमारी जिम्मेदारी थी। बेटा दुनिया से जाना है, आखिरत का दिन है, कब्र से दोबारा उठना है, अल्लाह सवाल करेंगे मानो रब्बु का, बेटा तूने अपने रब को कितना राजी किया है, इसके बारे में सवाल होगा। अब पूछा जाएगा बताना बेटा इसका क्या जवाब है। कभी बच्चों से सवालात हमने किए ही नहीं ऐसे, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था, इधर उधर की तो बातें की, लेकिन सवालात असल करने वाले तो ये थे, वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाकी बादल मौत। अच्छी तकदीर किसे कहते हैं, बुरी तकदीर किसे कहते हैं, तकदीर किसे कहते हैं, ये ईमानियात के बारे में बताना माँ बाप की जिम्मेदारी थी, लेकिन माँ बाप ने ना बताया, क्योंकि बच्चे का ईमान नहीं बना। बच्चे को बचपन से बाप ने कहा बेटा तू कमाएगा तो खाएगा, बेटा कारोबार करेगा तो पैसा आएगा, ये तो हमने ईमान बनाया ही नहीं था। बेटा अल्लाह से मांग। हाँ सहाबा किराम की जिंदगी को हम जुबान से कहते हैं, मानते हैं, लेकिन जुबान से कहना और चीज है, मानना और चीज है। अल्लाहू अकबर। सहाबा क्या थे,
सहाबा क्या थे, क्या मसला था, कायनात का कोई मसला पेश आता है, कोई मामला पेश आता है, मैं अपने सब बच्चों से याद करता हूँ कुरान पढ़ने का मतलब, हाफिज़ कुरान बनने का मकसद क्या है, मौलवी बनने का मकसद क्या है, यहाँ पे मकसद क्या है, असल मकसद को हमने समझना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ऐसे जोर जोर के बोल रहा हूँ, तुम मान लो क्या जी मौलवी साहब बल्ले बल्ले, माजर के साथ कोई तुम्हारी बल्ले बल्ले की जरूरत नहीं है। अभी मेरी आंख बंद हो जाए, अल्लाह की कसम तुम में से कोई मेरा कोई वाली वारस बनने वाला ना होगा, शायद कि तुम में से कोई मेरी खबर पर भी ना आ पाए, शायद कि मेरा कोई नाम लेने वाला भी ना होगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अल्लाह की कसम ये बात उठाकर कहता हूँ, लेकिन खुदारा 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 मादरत के साथ उम्मत इतनी दूर जा चुकी, इतनी दूर जा चुकी, इतनी दूर जा चुकी। आज दीनदार कहने को है, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं अपनी कहता हूँ, कहने को लोग कहते हैं क्या जी अल्लामा साहब हैं, मौला साहब हैं, मौलाना साहब हैं, अल्लामातुद्दौर हैं। भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। ये सब हैसियत उस वक्त होगी जब हम कमली वाले की अदाओं पे चलेंगे। ये सब मुकाम तब मिलेगा जब हम कमली वाले की अदाओं को अपना लेंगे। सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या थे, मेरे आका के साथ निस्बत जुड़ती है, फिर वो क्या बनते हैं। उमर क्या थे, मेरे आका के साथ निस्बत जुड़ती है, फिर वो क्या बनते हैं। उस्मान क्या था, मेरे आका के साथ निस्बत जुड़ती है, फिर वो क्या बनता है। अली क्या था, मेरे आका के साथ निस्बत जुड़ती है, फिर वो क्या बनता है। सहाबा को पढ़िएगा, सहाबा की जिंदगी को पढ़िएगा, सहाबा किराम के वाक़यात अपने बच्चों को सिखाइएगा, अपने बच्चों को बतलाइएगा, अपने बच्चों को जुबानी याद करवाइएगा। हर बच्चे को ये याद करवा दीजिए सहाबा किसे कहते हैं, ये बता दीजिए सहाबा किसे कहते हैं। कमली वाले के यारों को सहाबा कहते हैं। अबू बकर का तज़किरा बतलाइएगा, उमर की तारीख बतलाइएगा, उमर की सीरत बतलाइएगा, उस्मान की सखावत बताइएगा, अली हैदर कर्रार की शुजाअत बतलाइएगा। ये कौन बतलाएगा? सवाल ये है। लम्हा फिक्र ये कौन बताएगा? ये बोलो बोलो, ये कौन बताएगा? ये किसकी जिम्मेदारी? अल्लाहु अकबर। वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना, फर्मा बरदारी करने वाले मर्द, फर्मा बरदारी करने वाली। फर्मा बरदारी की हालत सबसे ज्यादा इंसान की कब होती है पता है आपको? सबसे ज्यादा इंसान फर्मा बरदार उस वक्त होता है जब नमाज की हालत में होता है। अल्लाहु अकबर। अब इतनी फर्मा बरदारी की हालत में होता है, अल्लाहु अकबर कह लेता है, फिर इंसान इधर उधर देखता, इधर उधर देखता नहीं, इधर उधर चलता, यानी कि वो अल्लाह के लिए अब खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, बस न खाना है न पीना है। फर्मा बरदार। वल कानितीन वल कानितात, जी ये अपने बच्चों को फर्मा बरदारी, जब ये फर्मा बरदारी सिखाएंगे, जब बच्चों को, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, जब बच्चों को ये फर्मा बरदारी सिखाएंगे, बच्चों को इस तरह फर्मा बरदार बनाएंगे, जो बच्चा अल्लाह का फर्मा बरदार बन गया, अल्लाह के हुजूर सही तरह खड़ा होने वाला बन गया, अल्लाह के हुजूर सजदा करने वाला हो गया, अल्लाह के हुजूर रुकू करने वाला हो गया, तो यकीनन वो माँ बाप की भी नाफरमानी, बोले बोले, माँ बाप की भी वो नाफरमानी नहीं करेगा, माँ बाप की भी फर्मा बरदारी करेगा। वल कानितीन वल कानिताति वस्सादिकीन वस्सादिकात, फरमाया सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, अपने बच्चों के अंदर सदका करने की, हाँ सदका सदका बच्चों के हाथों से सदका दिलवाओ, ताकि बच्चों को पता चले कि मुसीबत आई है, तकलीफ आई है, अब हमने करना क्या गए, हमारे नबी ने क्या बतलाया, सहाबा ने क्या अमल करके दिखाया, हमने भी उसी तरह बतलाना गए। बेटा मुसीबत आ गई, ये सदका दे दो, बेटा
बेटा तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, ना तावीज नहीं, हाँ दम नहीं, फुला ये वो नहीं, नहीं नहीं, मेरे आका ने फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता गए, सदका बलाओं को टाल देता गए, सदका तकलीफों को दूर कर देता गए। वस्सादिकीना वस्सादिकात वस्साबिरीना वस्साबिरात, अपने बच्चों के अंदर सब्र वाली कैफियत पैदा करनी है। आज का नौजवान माँ बाप का मुखालिफ क्यों होता गया, उसकी वजह क्या बनती है? भाई सब्र नहीं है। बाप ने कहा बेटा अच्छा मैं ये तेरा काम कर दूंगा, कहता ना अब्बा जी हुने करके छो, वस्साबिरीना वस्साबिरात। बाप बेचारा परेशान हो जाता गए, यार मैं अपने बेटे से अर्ज कर रहा हूँ, बेटा मेरी दरखास्त है, बेटा मैं ये तेरा काम कर दूंगा, लेकिन बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सब्र नहीं है। वस्साबिरीना वस्साबिरात वस्साबिरीना वस्साबिरात वल खाशिईना वल खाशियात। हाँ बच्चों के अंदर डर पैदा कीजिए, अल्लाह का डर पैदा कीजिए। आप कहते गए, हाँ दुनिया वाले कहते हैं हम कैमरे लगा देंगे जी, मजदूर काम करेंगे, फैक्ट्री वाले काम करेंगे, मुलाजिम काम करेंगे, मैं इस तरह पकड़ लूंगा, मैं इस तरह पकड़ लूंगा। ना 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 ना, अगर आपके बच्चे के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, वो किसी चौथे कोने में भी होगा, वो आपके खौफ से नहीं बल्कि अल्लाह के डर से, वो नाफरमानी नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा, वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि बचपन के अंदर से उसके दिल में ये बात बैठ गई, अल्लाह अल्लाह। जो बंदा गुनाह करता गए, जो गलत करता गए, अल्लाह उसको पकड़ लेते गए, अल्लाह उसको पकड़ लेते गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, इंसान खुद ब खुद दुरुस्त लाइन पे चल पड़ेगा। अगर अल्लाह का खौफ नहीं होगा, चाहे हजारों कैमरे लगा लो, चाहे जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन इसका कोई हल। एक बादशाह ने एक अपनी मलका वास्ते हार बनवाना चाहा, अपनी मलका वास्ते सोने का एक हार बनवावन की उन्हें नीयत की थी, लेकिन जड़ा बड़ा कारीगर बंदा सी ना, ते वो कारीगर बंदा बेईमानी कर जाता सी। उन्हें आखिया किवें हो सकता है, ये बेईमानी नहीं करेगा। उन्हें इंज किया, बात समझा रही ना आप सबको। उसने अपने महल के अंदर कई लोगों को खड़ा कर दिया, उसने कहा जी सामान मैं दूंगा, सामान मैं दूंगा, और रोजाना आते वक्त भी इसकी तलाशी होगी, जाते वक्त भी इसकी तलाशी होगी। कारीगर यहीं पे बैठ के काम करेगा, यहीं पे हार तैयार करेगा। कहा जी ठीक है। अब उसने हार तैयार करना शुरू कर दिया। अब रोजाना मुलाजम उसकी तलाशी ले रहे, वो अंदर आता है, काम करता है और चला जाता है। हार तैयार करते करते जब हार तैयार हो गया तो उसने सोचा कि एक नंबर हार ये तो नहीं जाना चाहिए। उसने अपनी बीवी से कहा कि तू इस तरह करना कि ये हार, उसने उसी तरह का एक हार घर में तैयार किया, बिल्कुल वही चीज, 2 नंबर हार तैयार कर लिया उसने कहा कि इस तरह करना, दही बाल्टी में भर के ये हार उसके अंदर डाल देना और दही बेचने के लिए आवाज लगाना। उसने कहा ठीक है। अब ये उस महल के पास आ गया, उधर आके हार वो 1 नंबर तैयार कर रहा है, तो उधर से दही वाली ने आवाज लगाई, दही दही। उस दही के अंदर ही 2 नंबर हार था। अब उसने कहा ये दही वाली को बुलाओ। उसने कहा क्या करना है? उसने कहा हार को धोना है दही के साथ। उसने कहा ठीक है। सबके सामने वो दही थी, क्या थी जी? अब उसने ऐसे किया कि वो 1 नंबर हार उसके अंदर डाल दिया, 2 नंबर उसमें से हार निकाल दिया। अब देखे बंदे कितने खड़े हुए, कितने लोग खड़े हुए तवज्जो करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, लेकिन उसने चक्कर देना चाहा। अब जब चेक किया गया, बाद में पता चला ये तो हार 2 नंबर है। बादशाह समझता हार 1 नंबर है। लोगों ने बताया, कारीगरों ने बताया कि बादशाह सलामत,
ये हार 2 नंबर है। उसने कहा अच्छा इस बंदे को लाओ, इसको पूछते हैं ये क्या इसने कर दिया। जब उसने पकड़ा और उसकी धुलाई की, उसने बताया मैंने ये चक्कर किया था। जब इंसान के अंदर खौफे खुदा नहीं होता तो फिर बेईमानियां इस तरह होती हैं। जब अल्लाह का खौफ होता है, चाहे दुनिया का चौथा कोना क्यों ना हो, इंसान वल खाशिईना वल खाशिआत, बेटा किसी के डर से नहीं, अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से। बेटा इस तरह हमने नहीं करना, अल्लाह के डर से हमने इस तरह नहीं करना। बेटा किसी की चीज को नहीं पकड़ना, अल्लाह के डर से। बेटा किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, अल्लाह के डर से। बेटा किसी को धोखा नहीं देना, अल्लाह के डर से। बेटा किसी के साथ प्रेम नहीं करना, अल्लाह के डर से। किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, अल्लाह के डर से। बेटा कुरान पढ़ना है, माँ बाप को धोखा नहीं देना, उस्ताद को धोखा नहीं देना, किसके डर से? वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात। हाँ वस्सादिकीन, पीछे वो मैं पीछे कह गया, वो वस्सादिकीन सच बोलने वाले थे, वो मैं गलत कह गया। वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें। बच्चों के अंदर ये सच्चाई पैदा की। वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें। वस्साइमीन वस्साइमात, अपने बच्चों के अंदर इनको बताना गया बेटा जब शाबान चढ़ जाता था, मेरे आका फरमाते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शबान व बल्लिगना रमज़ान। रमजान अभी आया नहीं, 2 महीने रह रहे हैं। मेरे कमली वाले सरकार रमजान की अहमियत को बतलाने के लिए, रमजान के मुकाम को बतलाने के लिए मेरे कमली वाले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले तैयारी करना शुरू फरमा देते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका रजब और रमजान में कुछ कुछ रोजे रखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ताकि रमजानुल मुबारक के अंदर सही मानों के अंदर नमाज पर, सही मानों के अंदर सारी इबादत हो सके। ये प्रैक्टिस के तौर पर अल्लाहु अकबर कबीरा ये कमली वाले सरकार ने मेरे और आपके लिए बता दिया 2 महीने पहले। इसी तरह हमने तैयारी शुरू कर देनी है ताकि हम सही मानों के अंदर रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर नमाज पढ़ें। जब एक नेकी 70 गुना हो चुकी होती है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस बाबरकत महीने के अंदर भी जब हम ऐसी गलतियां करेंगे, जब हम ऐसे गलत काम करेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर अल्लाह हमसे जब नाराज हो जाएगा, बरकतें उठ जाएंगी, रहमतें उठ जाएंगी, फिर लोग रोएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। अल्लाह क्या बन गया, अल्लाह क्या बन गया, क्या हो गया, कमाता बहुत परेशानियां नहीं जाती, घर घर की परेशानियां। अल्लाह अकबर कबीरा, समझ नहीं आती मसला क्या बन गया, मामला क्या बन गया। असल वजह ये बन गई जिस तरह मेरे कमली वाले ने बतलाया था उससे हम हट चुके हैं। फरमाया वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीन वस्साइमाती। अपने बच्चों को रोजा रखने की तरबियत करनी है, खुद भी रोजे रखने के। वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ाती वद्दाकिरीन अल्लाह वल हाफिज़ीन फुरूजहुम। फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें। अल्लाहु अकबर कबीरा वद्दाकिरीन अल्लाह का कतीरा। आज के अपने नौजवान बच्चों को, बच्चियों को हयादार बनाना गए। बेहयाई आम हो चुकी, बेहयाई का वबाल आ चुका। अपने बच्चों को बतलाना है बेटा बेहया न बन, हयादार बन, बेटी बेहया न बन, हयादार बन। आज क्या हो रहा है, हाँ स्टेजों के ऊपर शादियां होकर, हाँ दुल्हा दुल्हन मंगनी के मौके पर दुल्हा दुल्हन इकट्ठे बैठे। ना 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 ना, मेरे कमली वाले ने पर्दे का हुक्म दिया गया। अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को ये तरबियत करनी, हयादार बनाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये तरबियत करनी माँ बाप की जिम्मेदारी है। वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वद्दाकिरीन अल्लाह का कतीरम वद्दाकिरात। फरमाया जिक्र करने वाले मर्द, जिक्र करने वाली औरतें बचपन के अंदर से अपने बच्चों के अंदर जिक्र की कैफियत पैदा कीजिए, जिक्र की आदत डालिए, अपने बच्चों को रोजाना प्रैक्टिस करवाइए ताकि आने वाले मुस्तकबिल में ये
हल भी चला रहा हो, ये अल्लाह अल्लाह भी कर रहा हो, ये दातरी भी चला रहा हो, अल्लाह अल्लाह भी कर रहा हो, ये चारा भी काट रहा हो, साथ अल्लाह अल्लाह भी कर रहा हो, ये कहीं जा रहा है अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये कोई काम कर रहा है अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह अल्लाह करने वाला बन जाए। ये प्रैक्टिस किसने करवानी है? ये तरबियत करने किसने करनी है? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये 10 सिफात मेरे अल्लाह ने बताई, ये 10 सिफात बच्चों के अंदर पैदा करनी है। फरमाया अजरन अज़ीमा। अल्लाह कहते हैं कि जब ये 10 सिफात होंगी मैं रब वादा करता हूँ मैं मग़फ़िरत भी कर दूंगा और अजर अज़ीम अता फरमाऊंगा। हाँ, पक्की कामयाबियां, गारंटेड कामयाबी, दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, दुनिया के अंदर बुलंद मुकाम, इज्जत अज़मतें, आखिरत के अंदर भी कामयाब, दुनिया के अंदर भी कामयाब, आखिरत के अंदर भी कामयाब, मरने से पहले भी कामयाब, मरने के बाद भी। हर बंदा यही चाहता है ना कि मैं कामयाब हो जाऊं, यही चाहता है ना जी। ये तो थी माँ बाप की जिम्मेदारी। ये किसकी जिम्मेदारी थी? माँ बाप की। अब वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। फरमाया अल्लाह तअबुदू, अल्लाह ने अपनी वहदानियत को एक लफ्ज के अंदर बयान करके फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन के साथ क्या करना है भाई? बोलो, वालिदैन के साथ क्या करना है? हुस्न सलूक, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त। ये नहीं कि बाप कोई बात कहता है तो आगे से बड़े नौजवान यकीन करो अगो कहते ने, वो कहते मैं आज अब्बे दी भी कदी मन्नी, तेरी क्यों मन्ना? सुभान अल्लाह, बड़ा तेरा कमाल है, तेरी तमीज का पता चल गया, तो किन्नी को तमीज वाला। बड़े फखरिया अंदाज में ये बतलाते हैं मैं तो अपने बाप की नहीं मानता हूं। इसका मतलब बड़ी दूर तक निकलता है। नहीं नहीं नहीं, अद्दीन कुल्लुहु अदबुन। दीन तमाम का तमाम है क्या? अदब। इल्म पढ़िया पर अदब ना सीखिया तो की लेना। इल्म पढ़ के जिसनों बोलन दी तमीज नहीं, और यार बड़े छोटे दी जिसनों तमीज नहीं, उन्होंने की इल्म वाला सिखवा। अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा। फरमाया तेरे दोवें माँ बाप या उन्हां दोवां चों एक बुढ़ापे नूं पहुंच जान, फला तकुल लहुमा। फरमाया उनके आगे उफ भी नहीं कहना। मैं उन जोड़ों के लिए, उन शादीशुदा नौजवानों के लिए भी कहता हूँ जो अपने माँ बाप के साथ रहने वाले गए, अभी ज्वाइंट फैमिली है, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह ने 5 उसूल बता दिए, अपने माँ बाप के साथ रहने के उसूल बतला दिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया तेरे माँ बाप कहते हैं मेरा बाप बड़ा, अपनी बीवी से नौजवान कहता गए बाबा बड़ा बोलदा है, अम्मा बड़ी बोल दी, जदों तक मैं सीधा ना गोया गल नहीं बनेगी, मैं प्यो नूं चुप करवा लांगा, मैं अपने बाप नूं चुप करवा लांगा। ना 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 ना, अल्लाह कहने फला तकुल लहुमा उफ। अगर तू चाहता है तेरे घर में सुकून हो जाए, तेरे घर में चैन आ जाए, तेरे घर में इत्मीनान आ जाए, फरमाया फला तकुल लहुमा उफ। माँ बाप के आगे उफ भी नहीं करना। हाँ, उफ ना करना तेरा काम है, घर के माहौल को सीधा करना मेरे रब का काम है। अल्लाहु अकबर कबीर। वला तकुल लहुमा उफ वला तन्हरुहुमा। आज का नौजवान कहता है जब तक मैं अपनी माई के सामने नहीं बोलूंगा, ये आराम से नहीं बैठेगी, ये तमीज के साथ नहीं रुकेगी, ये बूढ़ा तमीज के साथ नहीं रुकेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरा उसूल फरमाया जो अपनी ज्वाइंट फैमिली में अपने माँ बाप के साथ अभी इकट्ठे रह रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया वला तन्हरुहुमा, अपने माँ बाप के साथ झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं
करना। आज का नौजवान कहता है अब्बा जी मैं ही तो सब कुछ, मैं भी तो कमा रहा हूं, मैं भी तो ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया तू भी अपने बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का, सब कुछ तेरे बाप का। वला तकुल्ला घुमाओ क्यों वला तनहरु घुमाओ, अपने माँ बाप के साथ झगड़ा नहीं करना। अगर तेरे माँ बाप कोई बात कह दें, हाँ उनकी बात को प्यार मोहब्बत शफकत के साथ, उनको प्यार के साथ बात को मान लेना गए, हाँ तको दो में रहना है। अगर तू कोई बात मनवाना चाहता गए, तू देखना कब कोई मौका मिलता गए, मौके को गनीमत जानकर अपने बाप के पास बैठ जाओ। अब्बा जी आप मेरे प्यारे बाप हैं, आपने बचपन से लेकर अभी तक मुझे पाला, आपने मेरे लिए बड़ी मुशक्कतें की। अम्मी जी आपने बड़ी तकलीफें काटी, अम्मी जी आपने बड़ा प्यार किया, अम्मी जी आपकी मोहब्बतों को मैं भुला नहीं सकता। मेरी बीवी तो आ जाई है, लेकिन अम्मा अम्मा तूने मुझे बड़ी तकलीफों के साथ पाला, अम्मा जी मैं तेरा देन दे नहीं सकता, अम्मा जी मैं सारी जिंदगी भी तेरी खिदमत करा, मैं सारी जिंदगी सब कुछ करा, अम्मी जी मैं सारा कुछ कमा के तेरे उत्ते बार दिया, अबू जी मैं सारा कुछ कमा के तेरे उत्ते कुर्बान कर छड़ा, मैं फिर भी तुहाडा हक अदा नहीं कर सकता। वाला तनहरु घुमा, फरमाया माँ बाप के साथ झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, माँ बाप के साथ बदतमीजी नहीं करनी। वकुल्ल घुमा कौलन करीमा, वकुल्ल घुमा कौलन करीमा, उनको कोई बात कहनी है तो प्यार से मोहब्बत के साथ शफकत के साथ, उनको बड़े शफकत के साथ अपने माँ बाप को अपनी बात मनवानी है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाअ-ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के लिए दुआ भी करनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर मैं अपने नौजवान बच्चों से आज पूछूं कि बेटा बताओ ना कौन कौन स्पेशल बैठकर अपने माँ बाप के लिए दुआ करता गया, जिंदगी में किसने अलग कोने में बैठकर, जिस तरह तू बीमार हुआ तेरे बाप ने आंसू बहाकर तेरे लिए दुआएं की थी, तुझे कोई तकलीफ पहुंची तो सारी रात तेरी माँ तड़प गई पर सोई नहीं। अब तू भी बताना तूने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, जरा बताना। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो कितने नौजवान हाथ खड़ा करेंगे। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी है, अपने माँ बाप के लिए अल्लाह से मांगना है। अल्लाह मेरे माँ बाप इन्होंने मुझ पे बड़ी शफ़क़तें फरमाई, अल्लाह इन्होंने बड़ा रहम किया, मुझे पाला, आज जवान हो गया, अल्लाह इन पर करम फरमा, अल्लाह इन पर फजल फरमा। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अच्छा भाई पहले मैंने 10 सिफात कौन सी बयान की थी इसके लिए जी? माँ बाप की जिम्मेदारी है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान इस्लाम सिखाना, वल मुमिनीन वल मुमिनात ईमानियात, वल कानितीन वल कानितात, वस्सादिकीन वस्सादिकात, वस्साबिरीन वस्साबिरात, वल खाशिईन वल खाशिआत, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, वस्साइमीन वस्साइमात, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। ये 10 सिफात अल्लाह ने बच्चों की तरबियत के लिए बयान फरमाई है। अपने बच्चों के अंदर ये 10 सिफात पैदा करनी है, कोशिश करनी है। और इसी तरह माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने माँ बाप का अदब करें। यकीन कीजिए आज बेअदबी की इंतहा हो गई। बेअदबी की वजह से नौजवान तबाही की तरफ जा रहा है। बेअदबी की वजह से माँ बाप की, वो मुंह से तो बद्दुआएं माँ बाप कभी नहीं देते, लेकिन दिल से भी आह निकल जाए ये भी बद्दुआ है। दिल दुख जाए ये भी बद्दुआ है। माँ बाप की आंखों से आंसू तेरी वजह से निकल आए ये भी बद्दुआ है। अल्लाह हमें वालिदैन को चाहिए अल्लाह उनको अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमाए और नौजवानों को अपने माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।